नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके IB ACIO एग्ज़ाम 2017 में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके देखें ताकि आपको आइडिया लगे कि पेपर में आपके क्वेश्चंस जो दिखते हैं वो किस लेवल के होते हैं या फिर कैसे आते हैं। ठीक है, यह हमारा पार्ट नंबर 2 है। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल ऐसी ही लैंग्वेज जो आम जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से हम मैथ्स को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आगे कोई भी वीडियो ऐड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, आपको बस टेलीग्राम पे जा करके ये जो लिखा हुआ है @the_final_touch इसको टाइप करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन्स इज ₹30,000। If the highest and the lowest price mobile phones are sold out, then the average price of remaining 78 mobile phones is ₹29,500. The cost of the highest mobile phone is 80,000. The cost of lowest price mobile phone is। दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो बोला ये है कि 80 मोबाइल फ़ोन है, उनका जो औसत मूल्य है वह है 30,000 रुपये। फिर बोला ये जा रहा है कि अगर जो सबसे महंगा है और जो सबसे सस्ता मोबाइल है उसको हटा दिया जाए, फिर बिक गया वो दोनों मोबाइल। ठीक है, तो जो 78 मोबाइल जो बचते हैं उनका जो एवरेज आता है, एवरेज प्राइस आता है वो आता है 29,500 रुपये। और फिर बोला है कि जो हाईएस्ट प्राइस वाला मोबाइल है, सबसे महंगा मोबाइल है, उसका रेट 80,000 रुपये है। तो सबसे कम जो कीमत का मोबाइल फ़ोन है उसका रेट क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे इसको। देखो सबसे पहली बात कि इसका मेथड तो दो है कि भाई एक नॉर्मल आप यहाँ पे लिखो कि मान लो कि M1, मान लो कि यहाँ से आप मान लो कि सबसे मिनिमम प्राइस वाला, ठीक है, मिनिमम प्राइस, और उसके बाद जो 78 हैं और फिर यहाँ मैक्सिमम करके आप लंबा चौड़ा गुणा भाग करके आंसर इसका ला सकते हो। ठीक है, एक मेथड तो वो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मेथड उसको आप सीखिएगा। देखिए पहले बोला क्या है कि 80 मोबाइल का प्राइस कितना है, 30,000 है। मतलब जो एवरेज प्राइस बोला है दोस्तों, एवरेज का मतलब ये होता है ना कि देखो जैसे मान लो किसी के पास 3 टॉफ़ी है, किसी के पास 4 टॉफ़ी है और किसी के पास मान लो कि 5 टॉफ़ी है। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसका एवरेज निकाल दिया। क्या आया, 5 4 9 और 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4 आ गया। तो इस एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अब मैं क्या करूँगा ना कि सबको 4 4 टॉफ़ी दे दूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एवरेज। एवरेज मतलब सबके पास बराबर बराबर उतना टॉफ़ी होगा। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो क्या बोला है कि 30,000 क्या है, प्राइस है ना, एवरेज प्राइस। मतलब ये कि जो 80 मोबाइल हैं इनका जो एवरेज रेट है वह कितना है, 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये है। फिर क्या होता है कि हाईएस्ट मोबाइल का और लोवेस्ट मोबाइल को उसमें से वो बिक जाते हैं, तो जो प्राइस बचता है वो बचता है 29,500 रुपये। ठीक है, तो देखो जो एवरेज था 30,000 वो 500 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ये कि जब ये दो मोबाइल बिकते हैं, जब ये दो मोबाइल जो हाईएस्ट वाले और लोवेस्ट वाले बिकते हैं, तो ये क्या करते हैं कि सब में से, सबके 30,000 में से 500 ले करके निकल जाते हैं। 500 ले करके सबके में से क्या करते हैं, ये लोग निकल जाते हैं। तो 78 मोबाइल्स हैं, 78 मोबाइल्स में से क्या करेंगे ये लोग, 500 सबके में से, तभी तो एवरेज जो है 30,000 से 29,500 हो जाता है। मतलब 500 सबसे लेकर के निकल गए ये लोग। क्लियर। उसके बाद ये अपना भी 30,000 रुपये लेके निकलेंगे, तो एक का 30,000 मतलब दो का कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है, एक का 30,000 रुपये होगा तो दो का कितना हो जाएगा, 60,000। मतलब कुल मिलाकर के ये कितना रुपये लेके निकले, तो इसको गुणा कर लेते हैं। 5 8 40, 5 7 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39, और इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे, यानी 39,000 प्लस 60,000। ठीक है, तो इसको अगर हम सम करेंगे तो कितना होगा, 60 और 30 90, 99,000 रुपये पूरा लेकर के ये लोग निकले हैं। यानी कि ये जो हाईएस्ट और लोवेस्ट मोबाइल है इसका जो कंबाइंड प्राइस है, दोनों का मिला करके जो प्राइस है यानी मूल्य है वह 99,000 रुपये होगा। ठीक है, लेकिन इसमें बोला ये है कि हाईएस्ट मोबाइल जो है वो 80,000 रुपये का है, तो लोवेस्ट का बताना है। तो ये दोनों का मूल्य अगर हो गया और हाईएस्ट का 80,000 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 99,000 माइनस 80,000 कर देंगे, तो कितना बचेगा, 0 0 0 9 और 1, 19,000 रुपये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ये इसका सबसे आसान मेथड है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, आपके काफ़ी काम आएंगे, तो इसको पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सेकंड क्वेश्चन इज रमेश वॉकड 6 किलोमीटर टू रीच द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, देन ही बोर्डेड एट अ ट्रेन whose average speed was 60 km per hour and thus he reached his destination. In this way he took a total time of 3 hours. If the average speed of entire journey was 32 km per hour, then the average speed of walking is, मतलब क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला है कि रमेश जो है अपने घर से निकलता है और 6 किलोमीटर टहलते टहलते चलता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन है जो उसे घर से 6 किलोमीटर दूर, तो वो रेलवे स्टेशन पहुँच गया और वहाँ से वो ट्रेन पकड़ लेता है और ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, और इस तरीके से ये पूरा घर से चला है और ट्रेन से जो बैठा है, कुल मिला के इसे 3 घंटे का टाइम लगता है। ओके, उसके बाद उसके इंटायर जर्नी का जो स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड, वह 32 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है। तो बोला है कि वो पैदल जो चला है वह कितने मतलब स्पीड से चला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि देखो क्या होता है, सबसे पहले कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इतना पता है सबको। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम ये मान लेते हैं कि जो रमेश चलता है 6 किलोमीटर जो चलता है वह x घंटे तक चलता है। ठीक है, x घंटे तक चलता है। ओके, यानी कि वॉक करके वह x किलोमीटर x आवर चलता है, x घंटे चलता है, टाइम है वो। ओके, और टोटल उसकी स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है और टोटल टाइम कितना लगता है, 3 आवर लगता है। 3 आवर उसको पूरा कुल मिला करके टाइम लगता है। क्लियर है। अब यहाँ से सॉरी, ये जो है ना, ये x जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो टाइम है, यह जब ट्रेन से चलता है तो ट्रेन से x आर चलता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि ट्रेन से वो x आर चलता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ओके, अब देखो उसकी एवरेज स्पीड जो है वह 32 किलोमीटर प्रति घंटे है। टोटल टाइम कितना लगता है, 3 घंटे। तो कुल दूरी वो कितना तय करता है, 3 × 32। ओके, इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर x घंटे चले तो कितना दूरी तय करेगा, तो 60 × x, 60 × x। ओके, प्लस अब ये यहाँ पे कितना दूरी चल रहा है, 6। तो हमने क्या निकाला, पूरा डिस्टेंस तो निकाला है, 3 × 32 ये डिस्टेंस है जो 3 घंटे में चला है। उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x घंटे में जो स्पीड जो डिस्टेंस चला है वो कितना चला है, 60x किलोमीटर चला है। ठीक है, और जो पैदल चला है वो वॉकिंग करते हुए वह 6 किलोमीटर चला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 96 इज इक्वल टू 60x + 6 हो जाएगा। यहाँ से इस 6 को इधर लेके आएंगे तो 60x इज इक्वल टू 96 - 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 आवर लिख सकते हैं। यानी कि वो ट्रेन से 1.5 घंटे चलता है और कुल कितने देर चलता है, वो 3 घंटे चलता है। तो अगर वह ट्रेन से 1.5 घंटे चलता है और कुल जो टाइम है 3 घंटे का है, मतलब वो पैदल कितने देर चलता है, 1.5 घंटे चलता है। ठीक है, पैदल भी 1.5 घंटे और ट्रेन से भी 1.5 घंटे चलता है। तो हमें क्या निकालना है, पैदल में उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो अगर वह 1.5 घंटे चलता है 6 किलोमीटर तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 6 और टाइम कितना लग रहा है, 1.5 घंटे। इसको आप सॉल्व करोगे तो 15 चौके कितना हो जाता है, 60। मतलब कि स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 15 चौके 60, 4 किलोमीटर पर आवर जो है इसका स्पीड आ जाएगा। ठीक है, 60/1.5 करोगे, 6/1.5 तो 0.5 ऊपर जाएगा तो 60 हो जाएगा, अपॉन 15 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। यानी जो स्पीड आ जाएगा पैदल का, उसका वॉकिंग का, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा 2 स्टेप इसमें चलना था हमको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a company the average income of all the employee is rupees 20,000 per month. Recently the company announced increment of 22,000 per month for all the employees.
न्यू एवरेज इनकम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। आसान सा सवाल है भाई, पहले 20,000 रुपये था और फिर क्या होता है, कंपनी बोलती है कि सबको 2-2 हज़ार रुपये बढ़ा देंगे। तो भाई सबको तो बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या कि सबको बराबर ही कर रहे हैं, तो सबके में भी 2-2 हज़ार बढ़ जाएगा, मतलब उनका एवरेज नया वाला इनकम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22,000 रुपये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रणव वेंट टू बैंक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर while returning for his home he covered the half of the distance at a speed of 10 km per hour, but suddenly he realized that he was getting late, so he increased the speed and reaches the home by covering rest half of the distance at the speed of 30 km per hour. The average speed of the Pranav in the whole length of journey is, मतलब ये कि प्रणव जो होता है वो घर से बैंक जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, लेकिन वापस आने के टाइम क्या होता है कि वो आधी दूरी को तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लेकिन अचानक उसे ये एहसास होता है कि वो लेट हो रहा है, तो अपनी स्पीड को कितना कर देता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि आधा दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करता है। तो बोला है कि पूरे डिस्टेंस में, यानी कि पूरे जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही। ठीक है, देखो हमको पता होता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब देखो प्रणव जो है वो यहाँ से, मान लो कि ये इसका घर है, यहाँ से चला और ये बैंक है। ठीक है, ये इसका होम है, ये बैंक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो तय किया हम मान लेते हैं कितना, 2D दूरी है। ठीक है, 2D है। उसके बाद वापसी के टाइम ये आधी दूरी यानी D और फिर आधी दूरी ये D है ना, इस स्पीड से तय, इसको जो है तय किया इसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इसको इसने तय किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये ऊपर वाले पूरे डिस्टेंस को इसने तय किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि भाई होम से बैंक जाता है, बैंक से होम आता है, तो जब होम से बैंक की ओर जाता है तो उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब वापस आता है तो आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से और फिर आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। तो इस तरीके से जो कुल डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना हो गया, 2D प्लस D 4D स्पीड पूरा कवर किया उसने, तो ये हो जाएगा आपका 4D स्पीड इज इक्वल टू पूरा टोटल डिस्टेंस 4D अपॉन, अब यहाँ जो टाइम वाला सेक्शन होगा तो देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर वाले हिस्से में जो इसने तय किया है, कितना दूरी तय किया, 2D स्पीड, 2D कितने देर में, कितने स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, प्लस वापसी के टाइम आधा दूरी यानी कि D दूरी ये तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर क्या होता है कि आधी दूरी जो बची हुई है यानी कि D दूरी ये तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। अब यहाँ से खाली S को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो D यहाँ पे भी है, D यहाँ पे भी है, D यहाँ पे भी है, तो D से D कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ 60 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, सबको 60 बना लेते हैं, यानी इसको 6 से गुणा कर देंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ऊपर में क्या हो गया, S इज इक्वल टू 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 6 2 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएगा और यहाँ का 2 10 हो जाएगा, 10 छके 60, यानी स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड इसकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ऐसा समझ में आ गया होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर जनवरी टू जून इज ₹4200 एंड ही स्पेंड ₹1200 इन जनवरी एंड ₹1500 इन जुलाई। द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी टू जुलाई इज। देखो क्या बोला है कि मिस्टर शर्मा जो है इनका जो खर्चा है जनवरी से जून तक का 4200 रुपये है। अगर वह क्या करते हैं कि जनवरी के महीने में 1200 रुपये खर्चा करते हैं, ठीक है, और 1500 रुपये करते हैं जुलाई के महीने में खर्चा, तो उनका जो खर्चा फरवरी से लेकर जुलाई तक का है वह कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर हम निकालें जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई प्लस जून इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो एवरेज है जनवरी से जून तक का कितना 4200 रुपये है,
तो ये हो जाएगा 4200। और ये मंथ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 से गुणा कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन आसान से हो जाएगी। 0 0 6 दूनी 12, 6 6 के 24 और कितना हो जाएगा 25,200। तो ये आ गया सम किसका, जनवरी से ले करके जून तक का। अब अगर हम यहाँ से फरवरी से लेकर के अगर हम जून तक का निकाल लें सम, तो क्या करेंगे, इसमें से जनवरी वाले को माइनस कर देंगे। और यहाँ दिया गया है कि जनवरी में जो उसका खर्चा है कितना है, 1200 रुपये का है। तो यहाँ से 1200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और ये हो जाएगा 2। यानी कि फरवरी से जून तक का आ गया 24,000, है ना। पूरा खर्चा जो इसका 24,000 आ गया। अब हमें निकालना है फरवरी से जुलाई तक का, तो इसमें हम क्या करेंगे, जुलाई का खर्चा जोड़ देंगे। जुलाई का खर्चा कितना है, 1500 रुपये, यानी कि इसमें 1500 ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 24 और एक 25,500, 25,500 टोटल खर्चा आ गया। और टोटल मंथ कितने हो गए, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 6 महीने। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एवरेज खर्चा आ जाएगा 6 6 के 24, उसके बाद ये हो जाएगा 6 6 के 24, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी 4,250 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसान सा सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है कि बाला ट्रेवल फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बाला। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, पहले जो प्रणव वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने कराया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और इसका जो भी आंसर होगा कमेंट करके आप बताएंगे। सिंपली क्या करना है कि देखो 1/3 बोला है ना, तो क्या करना है कि 1/3 1/3 1/3 टोटल डिस्टेंस कितना मान लोगे, मान लेना टोटल डिस्टेंस कितना है 27 है। ठीक है, ताकि 1/3 करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 1/3 को स्पीड को डिस्टेंस को क्या मान लेना, 27 मान लेना। ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसका आंसर करोगे मेरे को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड हाउस ऑफ सुरेश इज 80 किलोमीटर। वन डे ही वॉज लेट बाई 1 hour देन द नॉर्मल टाइम टू लीव फॉर द कॉलेज, so he increased his speed by 4 kilometer per hour and thus he reached to college at the normal time. What is the changed speed of सुरेश। मतलब ये कि देखो जो सुरेश है उसका घर से उसके स्कूल की जो दूरी है 80 किलोमीटर है। एक दिन क्या होता है कि सुरेश जो है 1 घंटे लेट हो जाता है और जो नॉर्मल टाइम से 1 घंटे लेट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करता है कि वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, जिससे कि वह अपने स्कूल में क्या होता है कि नॉर्मल टाइम से ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द चेंज स्पीड ऑफ सुरेश, यानी कि उसका बढ़ा हुआ स्पीड क्या है सुरेश का। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ऑप्शन इसको करते हैं, ऑप्शन से आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहली बात कि टोटल डिस्टेंस है कितना, 80 है। ओके, अब इसमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है, चेंज स्पीड, यानी कि उसकी बदली हुई स्पीड है, चेंज स्पीड है उसकी। ठीक है, जो परिवर्तित स्पीड है यानी गति है वह दिया गया है उसका। ठीक है, 80 किलोमीटर क्या है, पूरा डिस्टेंस है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, है ना, तो ये इसका चेंज स्पीड है। तो ओरिजिनल स्पीड कितना हो जाएगा, ये अगर 28 होगा तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा 24। अब आप यहाँ से चेक करो कि जो टाइम लग रहा है, टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो आप अगर 80 को 28 से करो डिवाइड, है ना, और फिर 80 को 24 से करो, तो क्या ये कभी 1 का डिफरेंस देगा क्या, जो टाइम आएगा घंटे में वह 1 का डिफरेंस देगा क्या, कभी नहीं देगा। ये तो कुछ डेसिमल में आएगा, तो ये आपका नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप 25 का कर दोगे तो 25 उसका बदला हुआ स्पीड है और उसमें से 4 माइनस कर दोगे तो 21 आ जाएगा। ये भी कभी भी 1 का पूरा कंप्लीट जो है चेंज नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर आप 20 को करते हो तो 20 को देख लो, ये 20 इसका क्या है, बदला हुआ स्पीड। इसमें से आप क्या करो, 4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब 80/20 करेंगे, कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। ठीक है, उसके बाद ये ओरिजिनल उसका स्पीड है तो 80/16 कर दिए, 16 पंचे 80। मतलब ये कि देखो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा कि देखो 5 घंटे उसको टोटल लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो 1 घंटे लेट हो गया, अपनी स्पीड को क्या किया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया।
तो उसको अब कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे, यानी जो 1 घंटा लेट हुआ था वो भी मैनेज हो गया यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर 4 भी करोगे, 24 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब क्या, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। तो इसको पूरा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से ही आराम से सॉल्व किया जा सकता है, बेस्ट मेथड यही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इन अ नॉकआउट फुटबॉल कंपटीशन 23 टीम्स participated. What was the least number of matches they needed to play to decide the winner? मतलब यह है कि एक नॉकआउट मैच है। नॉकआउट मैच का मतलब ये होता है कि मान लो कि दो टीमों ने मैच खेला, उसमें से जो हार जाएगी वहीं से बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी वही क्या करेगी, एंट्री करेगी, ठीक है। तो नॉकआउट मैच उसी को बोलते हैं। तो बोला है कि कम से कम कितना मैच होना चाहिए कि जो विजेता है टूर्नामेंट का वह डिसाइड हो सके। तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब भी कोई नॉकआउट मैच होगा तो क्या होगा, सिर्फ जो एक अल्टीमेट विनर होगा, जो आखिरी विनर होगा, उसको छोड़ करके सभी को एक एक मैच हारना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या कि उतने, यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ कंपटीटर होंगे, यानी जितनी टीमें होंगी उसमें सिर्फ एक टीम जो होगी जीतेगी सारे मैच और बाकी सब एक एक मैच हारेंगे, है ना। मतलब ये कि जितनी नंबर ऑफ टीम होगी, मान लो कि n अगर टीम है तो जो टोटल नंबर ऑफ मैच होंगे वो कितने हो जाएंगे, एक कम होंगे। क्यों? क्योंकि विनर जो होगा एक भी मैच नहीं हारेगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो मैच होंगे n-1 हो जाएंगे, ठीक है। बस यही आपको याद रखना है, समझ लेना इस चीज़ को। कैसे हुआ मैंने आपको बता ही दिया। तो देखो 23 टीमें हैं, है ना, और लिस्ट बताना है कि कितने कम से कम मैच कराए जाएं। तो लिस्ट के लिए ये n-1 लगा देंगे, मतलब 23 -1 कर देंगे तो 22 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो मान लो आपका फॉर्मूला से हो गया। मैं एक और तरीका बताता हूँ इसका। देखो 23 टीमें हैं तो एक को हम साइड कर देते हैं, ठीक है। 22 टीमें हैं, 22 टीमों में डिसाइड करने के लिए भाई नॉकआउट कराना है तो 11 मैच कम से कम होगा, तो यहाँ 11 मैच करा दिया। उसके बाद अब कितनी टीमें बच गई, 22 टीमें थीं, 11 मैच हुआ, 11 बाहर हो गई, 11 टीमें बच गई, प्लस एक टीम पहले वाली थी, इसको हमने यहाँ पे शामिल कर लिया। टोटल कितनी टीमें हो गई, 12 हो गई। अब 12 में से 6 को बाहर करना है, कितने मैच होंगे, कम से कम 6 मैच होंगे, तो यहाँ 6 मैच हो गए, ओके। अब कितनी टीमें बच गई, यहाँ पे 6 टीमें बच गई, ठीक है। अब इन 6 टीमों को नॉकआउट करने के लिए कम से कम हमें कितना मैच कराना पड़ेगा, 3 मैच कराना पड़ेगा। हमने 3 मैच करा दिया, ठीक है। अब कितनी टीमें बच गई, 3 टीमें बच गई। एक टीम को हमने यहाँ बाहर कर लिया, कितनी टीमें बची, 2 टीमें। अब इन 2 टीमों को नॉकआउट कराने के लिए कम से कम 1 मैच कराना पड़ेगा। अब इसमें से एक टीम विनर होगी और एक ये वाली टीम, है ना, तो इसके साथ हम कराएंगे, यानी एक टीम और बच गई, 2 टीमें बच गई और इन दोनों टीमों में से एक कोई टीम विजेता होगी। उस विजेता को चुनने के लिए हमें एक मैच और कराना पड़ेगा, यानी एक मैच यहाँ पे और होगा। तो आप इसको सम कर लो, 11 6 17, 3 20 और 2 22, यानी इस तरीके से भी टोटल नंबर ऑफ मैच कितने हो गए, 22 हो गए। तो आप फॉर्मूला से करो या ऐसे करो, दोनों तरीक़ों से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At the end of a business conference, the 10 people present all shake hands with each other once. How many handshake will there be altogether? ये क्या होता है कि एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होता है तो जनरली लोग क्या होते हैं कि वहाँ पे हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, है ना, और एक आदमी एक ही बार हाथ मिलाता है किसी से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कुल मिला करके वहाँ कितने बार हाथ मिलाया गया, ठीक है। दोस्तों अगर आपने 12वीं में मैथ्स पढ़ा होगा तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा किस चीज़ का, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो उसका ही इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे कि अगर एक बिजनेस हॉल है, वहाँ पे मान लो कि n लोग हैं, ठीक है, n लोग हैं और r बार क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। r बार हाथ मिलाने का मतलब क्या, 2 लोग कम से कम उस हाथ मिलाने में शामिल होंगे, r लोग हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो कितने लोग मिलाएंगे, यानी 2 लोग ही तो हाथ मिलाएंगे। तो जो वहाँ पे बनेगा कॉम्बिनेशन वो बनेगा NCR का, यानी कुल मिलाकर के जो हाथ मिलाए जाएंगे वो NCR टाइम मिलाए जाएंगे, ठीक है। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन n-r फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। मैं समझाऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बस अब समझ जाओ उस चीज़ को। देखो यहाँ पे कुल मिला के कितने लोग हैं, 10 पीपल हैं। 10 पीपल एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं एक बार, तो हाथ मिलाने में कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 2 लोग मिलाएंगे भाई, कम से कम क्या और अधिक से अधिक क्या भाई, 2 ही लोग तो हाथ मिलाएंगे, तो 2 लोग हाथ मिलाएंगे, यानी कि टोटल 10 लोगों में जो कॉम्बिनेशन बनेगा 10C
टू टाइप से क्या करते हैं, हाथ मिलाएंगे। जो कॉम्बिनेशन बनेगा उनका कितना बनेगा, 10C2 बनेगा। ठीक है, यानी कि 10 लोग जो हैं वह 10 लोग जो हैं वह कितनी बार हाथ मिलाएंगे तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह 10C2 का बनेगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 2 फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 10 इंटू 9, इसको करते करते 1 तक जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ नीचे में 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे रोक देंगे, 8 फैक्टोरियल पे ही रोक देंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ 8 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 1। ओके, अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 10 जो है 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू 9 मतलब कितना हो जाएगा, 45 टाइम्स। ओके, यानी क्या होगा कि जो कुल हाथ मिलाएंगे ना वहाँ पे वह कितना हो जाएगा, 45 टाइम्स होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये थे आज के आपके सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।